हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस के पैरों में सूजन है, दोनों पैरों के बीच में सूजन है, पानी भर जाता है, बैठ नहीं पाता है, यदि आपका पशु अकड़न में रहता है। वैसे मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो बनी हुई है कि यदि आप अपने पशुओं को कौन से ऐसे इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी इस तरह की जो टेबलेट भी मैंने बताई है, उसकी टेबलेट का भी मैंने एक कल वीडियो बनाया था कि कौन सी टेबलेट आती है। सभी तरह की टेबलेट जो साल्ट की आती हैं उस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं उन टेबलेट में से। लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत ही इस तरह के कमेंट्स व कॉल आ रहे थे कि सर सबसे अच्छे ऐसे इस तरह के इंजेक्शन कौन से होते हैं जो अब इस तरह की जो बीमारी के अंतर्गत पशुओं में जो इस तरह की दिक्कत हो रही है। तो यदि मैं आपको हर वीडियो के अंतर्गत आपको मैं अलग अलग जो इंजेक्शन बताता हूं या अलग अलग जो टेबलेट व बोलस बताता हूं, तो कई ऐसे कमेंट्स करते हैं कि सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से ऐसे इंजेक्शन व टेबलेटों का प्रयोग किया जाए। तो एक और बताना चाहता हूं कि जो इंजेक्शन है वो मैं सभी के सभी जो इंजेक्शन और टेबलेट इसलिए बताता हूं कि यदि आपको किसी भी एरिया में कोई सा भी जो इंजेक्शन यदि आपके पास मिले तो आपके पशु चिकित्सक के द्वारा आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। आप इंजेक्शन खरीद के आप अपने पशु चिकित्सक से लगवा लें वो इंजेक्शन। रही बात जो जिस तरह की जो ये वायरल डिजीज़ चल रही है, इस वायरल डिजीज़ के अंतर्गत पशु में जिस तरह के सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं बार बार, तो उसी के आधार पर इनका ट्रीटमेंट भी चेंज होता जा रहा है। तो किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाए, हालांकि जो जितने भी जो वीडियो बनी हुई है, जितने भी जो इंजेक्शन टेबलेट बताए गए हैं, सभी के सभी जो है इस तरह के रोगों के अंतर्गत काम करते हैं, उनका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि आपको कोई सा भी जो भी इंजेक्शन यदि आपको मिलता है, यदि आपने जो पहला जो इंजेक्शन यदि आपने लगा लिया उससे यदि आपके पशुओं को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप जो सेकेंड इंजेक्शन बताया गया है वह इंजेक्शन भी आप अपने पशु चिकित्सक के द्वारा 2 से 3 दिन बाद में लगवा लें। उससे नहीं मिल रहा है तो बाद में 2-3 दिन बाद में वो तीसरा जो अच्छा इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का भी आप प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा लें। इससे क्या होता है कि आपके पशुओं को जल्दी रिलीफ मिलता है। कई पशुओं में कौन से इंजेक्शन शूट कर रहे हैं, कईयों में कौन से इंजेक्शन। हालांकि जो लंपी स्किन डिजीज चल रही है उसमें हर जो वेटरनरी डॉक्टर है उनका अलग अलग ट्रीटमेंट है। हर का वो कोई किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई किस तरह के जो इंजेक्टेबल व टेबलेट व बोलस देकर के उस पशु में अच्छा रिजल्ट पा रहा है किसी का। इसलिए किसी भी जो वेटरनरी है उनका सेम ट्रीटमेंट नहीं है, सभी का अलग अलग ट्रीटमेंट है। वैसे भी जो वायरल डिजीज़ होती हैं उनका ट्रीटमेंट भी सिम्टोमेटिक होता है, वैसे उनका कोई परमानेंट इलाज तो होता नहीं है। इसलिए आप इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हो। रही बात जो जितने भी जो इंजेक्शन बताए जाते हैं वो इन बीमारियों में काम करते हैं, जिस प्रकार दर्द है, सूजन है, पशु बैठ नहीं पाता है, स्टेप बाय स्टेप वो इंजेक्शन क्या करते हैं, बेटर रहते हैं कि इस बीमारी में ज़्यादा बेटर है, उसी बीमारी के अंदर ज़्यादा बेटर है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशुओं में पैरों में सूजन है, यदि आपका पशु लंबे समय तक यदि खड़ा रहेगा, वापस रिपीट कर रहा हूँ, हर वीडियो में ये बातें रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपका पशु लंबे समय तक यदि खड़ा रहेगा तो आपके पशुओं की पैरों की सूजन कम होने वाली नहीं है। तो इसलिए जितना हो सकता है आप अपने पशुओं को लंबे समय तक खड़ा नहीं रहने दें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखें। ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इस तरह के केस आ रहे हैं फील्ड के अंतर्गत, सभी की एक ही समस्या आ रही है कि फिर भी आपके लिए समय निकाल करके ये वीडियो बना रहे हैं कि ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए कि पशु बैठ ही नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा समस्या यही आ रही है कि पशु नहीं बैठ रहा है, सूजन आ गई है, पानी भर गया है, कम नहीं हो रहा है। तो इसके समाधान के लिए आपको आप अपने पशुओं को जितना हो सकता है बैठाने की कोशिश करें। यदि आपका पशु बैठेगा तो ज़रूर आपके पशु में रिजल्ट मिलेगा। और रही बात आप उसका प्रॉपर जो दवाइयाँ हैं या आपका जो बताते हैं घरेलू नुस्खा बता रहे हैं वह अपने पशुओं को प्रॉपर देते रहें। रही बात किसी भी चीज़ की अति, यानी ज़्यादा आप इंजेक्टेबल भी आप उस पशु को न लगाएं, ज़्यादा आप जो काढ़ा है या आयुर्वेदिक उपचार वो बहुत मात्रा में आप अपने पशु को न दें। लिमिट समय तक यदि आप देंगे तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। तो इसके लिए मैं आपको देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ जो इसमें इंजेक्शन आप प्रयोग करना है वह इंजेक्शन करना आपको कारपेड, जो कि एक केरस का आता है जिसके अंदर साल्ट आता है कार्प्रोफेन। इस इंजेक्शन के बारे में वैसे मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है जो पर ml के अंदर 50 mg आता है कार्प्रोफेन इंजेक्शन। ये पशुओं के लिए जो पशु बैठ नहीं पाते हैं दर्द सूजन में, यानी बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, सबसे बेस्ट इंजेक्शन है। यदि आप अपने पशु में प्रयोग करेंगे तो सबसे बेटर इंजेक्शन जितने भी आप प्रयोग कर चुके हैं, जिस प्रकार से फ्लूनिक्सिन, मेगलोमाइन है या अदर साल्ट के जो इंजेक्शन यदि आप प्रयोग कर चुके हैं जो बेटर है, टोल्फिनामिक एसिड है, नीमोस्लाइड इंजेक्शन है, अदर है, उनमें से सबसे अच्छा बेटर इंजेक्शन है ये इंजेक्शन कार्प्रोफेन। इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 35 kg बॉडी वेट, यानी लार्ज एनिमल्स हैं उसके अंदर आपको ये 10 ml
ml का जो वाइल आती है, ये 10 ml आपको इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस किसी भी रूट से आप इस इंजेक्शन को आप अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ये इंजेक्शन इसको लगवाना है। कहना है कि जो ये कारपेड आता है, ये इंजेक्शन उस पशु को लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा और जल्दी आपका पशु बैठ जाएगा इंजेक्शन लगाते ही। साथ साथ आपको इस तरह की दिक्कत के अंतर्गत आपको एक इंजेक्शन और प्रयोग करना है, जिस तरह से न्यूस्टा, जिस प्रकार से वेलकोन का आता है, एक इंजेक्शन वेलकोन का आता है जिसके अंदर साल्ट आता है, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट आता है, साथ में पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड आता है और कैल्शियम ब्रोमाइड आता है। तो ये इंजेक्शन भी आप इसका प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। न्यूस्टा ये इंजेक्शन भी जो लार्ज एनिमल्स हैं इनके अंदर 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ये लगा सकते हैं। इस साल्ट का जो मैंने साल्ट का बताया, इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको इस साल्ट का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप इस साल्ट की जो बोलस आती है उस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से VHPL की आती है, इसी में भी सेम टू सेम यही साल्ट आते हैं। ये बोलस भी आप उस पशु में कर सकते हैं जो एलर्गो प्लस के नाम से आती है। ये बोलस भी यदि आप उस पशु को 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम लगातार 3 से 4 दिन उस पशु को दे सकते हैं। यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो गई है, या आप इंजेक्शन लगवा लें या आप ये बोलस दें, दोनों में से कोई आपको यदि मिले तो वो आप अपने पशुओं पर जरूर प्रयोग कराएं। रही बात उस पशु के शरीर में जो पानी भर जाता है बीच के अंदर, तो इसमें फ्यूसिमाइड साल्ट का जो इंजेक्शन जिस प्रकार से रिमोट आता है, ये 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर आप ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवाएं। ये 3 इंजेक्शन आप उस पशु को लगाएं, आपका पशु तुरंत जो खड़ा है वो बैठ जाएगा, उसकी सूजन है वह कम हो जाएगी और आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात यदि आप इंजेक्शन की कंटिन्यूटी नहीं लगा सकते तो आपको जो मैंने जो बोलस बताई थी, उन बोलस में से कोई सी भी बोलस आप अपने पशुओं में, यदि पशु बैठ नहीं पाता है तो उनमें से एक बोलस आप प्रयोग कर सकते हैं। उनके साथ साथ आपको जो एक इंजेक्शन जो ये कारपेड है, ये इंजेक्शन आप अपने पशु चिकित्सक के द्वारा लगा सकते हैं। रही बात जो ये ट्रीटमेंट है, ये यदि आप प्रेग्नेंट पशुओं को लगाना चाहते हैं तो प्रेग्नेंट पशु में भी ये लगाया जाता है, लेकिन आपके पास यदि पशु चिकित्सक है उनकी रिस्क के आधार पर, क्योंकि जो कार्बोफ्यूरॉन है ये प्रेग्नेंट पशु में भी कई बार दिक्कत कर सकता है, या लंबे समय से यदि आपका पशु भूखा है, उस स्थिति के अंदर यदि डिहाइड्रेशन का शिकार है, पानी की कमी हो गई है, तो आप ये कारपेट इंजेक्शन उस पशु में प्रयोग नहीं कर सकते। इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। भूखा है, खा नहीं रहा है, यदि आपका पशु सुचारू रूप से खा रहा है, खड़ा है, तो आप ये इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। प्रेग्नेंट पशुओं में ये इंजेक्शन अपने पशु चिकित्सक के रिस्क के आधार पर ही आप ये इंजेक्शन अपने पशुओं पर प्रयोग करवाएं। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको एक जानकारी देना था कि कौन से इंजेक्शन किस तरह के इस बीमारी के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। रही बात जो बोलस हैं, उनका भी प्रयोग आप अपने पशुओं में साथ में करवाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो छोटे पशु में इनकी डोज आप अपने पशुओं में कम करवा सकते हैं। इस चैनल का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देना है, ताकि वेटरनरियन है उनको भी नॉलेज मिले और पशुपालक हैं उनको भी नॉलेज मिले कि किस तरह की दवा प्रयोग की जाती है। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें, वेटरनरी या पशुपालक उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।